हेलो दोस्तों, आई एम पीके। हिंदी में वचन आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। आप परीक्षा देकर आते हैं और आंसर की चेक करते हैं तो पता चलता है वचन का ही सवाल गलत हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना ही तो आपने वचन परिवर्तन के नियम सीखे और ना ही आपने वचन की पहचान सीखी। तो आइए आज हम आपको वचन के बारे में विस्तार से समझा देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। वचन वचन को हम संज्ञा के विकार के रूप में जानते हैं। संज्ञा के विकार तीन होते हैं। लिंग, ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। वचन और कारक, ये संज्ञा के विकार होते हैं। संज्ञा के अलावा चार और विकारित शब्द होते हैं, उनमें भी वचन विकार ला देता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन चारों शब्दों में वचन विकार लाता है, इसलिए इसको विकारी तत्व कह दिया जाता है। चलिए डिटेल में इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, वचन का अर्थ होता है संख्या, और संख्या भी कैसी, या तो एक संख्या हो या फिर एक से अधिक, बस दो ही संख्याएं। तो जब हमें शब्द के किसी रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध होता है तो हम उसको वचन कहते हैं। अब हिंदी भाषा के अंदर वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। लेकिन आपको एक बात बता दूं, संस्कृत भाषा के अंदर वचन तीन प्रकार के होते थे। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही निकली हुई भाषा है। संस्कृत भाषा में तीन वचन जो थे उसमें एक वचन और था जिसको द्विवचन कहते थे। तो फिर संस्कृत से धीरे धीरे हिंदी का रूप परिवर्तित हुआ और ये द्विवचन गायब हो गया, और गायब होकर कहाँ चला गया, ये बहुवचन में ही मिल गया। तो अब हिंदी भाषा के अंदर दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध हो, यानी कि एक ही चीज का बोध हो, वो एक वचन, और जिससे किसी वस्तु की संख्या का एक से अधिक होने का बोध हो, उसको बहुवचन। अब जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो शब्द के रूप में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का शब्द लड़के शब्द बन गया जब ये बहुवचन बना, उसी प्रकार से कार का कारें हो गया, कुर्सी का कुर्सियां, कविता का कविताएं बन गया। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं वाक्य दोस्तों, हम पहले उनको पढ़ लेते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों से चलो। कुर्सी टूट गई, कुर्सियां टूट गई, कुर्सियों को तोड़ो। लड़का पतंग उड़ाता है, लड़के पतंग उड़ाते हैं, लड़कों ने पतंग उड़ाई। तो यहाँ पर जो तीन अलग अलग वाक्य दिए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो गाड़ी शब्द है उसका रूप बदल गया जब वो बहुवचन में आया, गाड़ियां बन गया। उसी प्रकार से एक बार और उसका रूप बदला और गाड़ियों हो गया। कुर्सी का कुर्सियां और कुर्सियों हो गया। लड़का का लड़के और लड़कों हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुवचन भी दो दो बन रहे हैं। बहुवचन के भी दो प्रकार से बहुवचन बन रहे हैं और दो प्रकार से रूप बदल रहा है। तो अब बहुवचन भी दो प्रकार से बन गए। एक तो वो बहुवचन जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगी, यानी कि ये वाले जिनमें विभक्तियां नहीं आई, शब्द के बाद में कोई भी विभक्ति यहाँ पर नजर नहीं आ रही। लेकिन जो दूसरे प्रकार का बहुवचन है उसमें आप देख सकते हैं जो संज्ञा शब्द है उसके जस्ट बाद में विभक्तियां आपको दिखाई देंगी। तो जिन संज्ञा शब्दों के बाद बहुवचन रूप में विभक्तियां होती हैं वे विभक्तिक रूप कहलाता है बहुवचन का, और जिसमें विभक्ति नहीं होती, विभक्ति चिन्ह रहित होते हैं, उनको अविभक्तिक कहते हैं। बहुवचन के दो रूप होते हैं। परीक्षाओं में आजकल ये काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बच्चे इसको पढ़कर नहीं जाते, सवाल गलत करके आते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ परिवर्तन संबंधी नियम होते हैं। आइए उन नियमों को पढ़ लेते हैं। पहला हमारा नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान पर ए लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। और ये जो सभी आपको बताए जा रहे हैं ये अविभक्तिक हैं, इनमें विभक्तियां नहीं लगती। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ जाए, जैसे कपड़ा का कपड़े, घोड़ा का घोड़े, तो वहां पर हम आ की जो मात्रा होती है इसको हटा देते हैं और ये वाली मात्रा लगा देते हैं। इससे हमारा वचन परिवर्तन दोनों का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है। जैसे चाचा, दादा, दादी, नाना, मामा, बुआ, भैया, इस प्रकार के जो आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो संबंध सूचक होते हैं और वो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। बहुवचन में इनका रूप नहीं बदलता। हम दीदी का दीदे नहीं लिखते, हम नाना का नाने नहीं लिखते, इसलिए इनका जैसे चाचा को हम चाचे नहीं कहते। तो ये जो शब्द होते हैं संबंध सूचक कहलाते हैं और इन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता बहुवचन में भी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में
अकारांत, आकारांत, उकारांत, ऊकारांत और औकारांत जो शब्द होते हैं उनमें ये पांचों अक्षर हट जाते हैं और इनकी जगह पर ए लगाकर हम बहुवचन बना लेते हैं। जैसे कथा का कथाएं, सभा का सभाएं, कविता कविताएं, बोतल का बोतलें। देखिए यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बोतलें आया है, ये जो चंद्र बिंदु आप देख रहे हैं इस चंद्र बिंदु को लगाने का भी एक नियम होता है। यदि किसी शब्द के ऊपर, किसी अक्षर के ऊपर कोई मात्रा है, जैसे ए की है, आई की है, छोटी ई की है, बड़ी ई की है, ओ की है, औ की है, तो वहां पर हम चंद्र बिंदु लगाते समय उस चंद्र बिंदु का चंद्र गायब कर देते हैं। ये वाला जो चंद्र होता है इसको नहीं लगाते हैं, केवल हम इसकी बिंदी लगाते हैं। अगर हम, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगाएंगे तो हम ऐसे बिंदी लगा देंगे, लेकिन वास्तव में जो ये शब्द होता है ये ऐसे लिखा जाता है। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं नहीं, वास्तव में इसको किस प्रकार लिखते हैं, इसका सही जो लेखन है वो ये है नहीं, परंतु लेखन की सुविधा के कारण, लेखन में उलझन पैदा ना हो और देखने में लेख बुरा ना लगे, तो इस चंद्र बिंदु की जगह पर हम केवल बिंदी का ही प्रयोग कर लेते हैं, इसको नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है, इसको मान्यता दी गई है, ये नहीं सही है। यहाँ पर ऐसे ही है होता है, में होता है, तो ये जो शब्द है, ये यहाँ पर जो अंकी बिंदी आपको नजर आ रही है वो दरअसल चंद्र बिंदु होता है। तो चलिए, इसी प्रकार गेंद का गेंदे हो गया, ये चंद्र बिंदु है। पुस्तक का पुस्तकें हो गया, वस्तु का वस्तुएं। देखिए यहाँ पर मात्रा नहीं है तो ए ये पूरा आ गया। गौ का गौएं हो जाता है। तो जहां पर भी अ, आ, उ, औ इस प्रकार के स्त्रीलिंग शब्द होंगे, अंत में ये सब अक्षर होंगे स्त्रीलिंग शब्दों में, वहां पर उनका रूप बदलकर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या हो जाएगा। कैसे? चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, बछिया का बछिया, बिटिया का बिटिया। तो ये बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटा ई और बड़ा ई अगर आ जाए तो वहां पर इया हो जाता है, ई और ई के स्थान पर इया लग जाता है। जैसे मक्खी का मक्खियां, चाबी का चाबियां, जो बड़ी की मात्रा है उसके स्थान पर छोटी आ जाती है और इया लग जाता है। रोटी का रोटियां, पत्ती का पत्तियां, घड़ी का घड़ियां, लड़की का लड़कियां। आगे बढ़ते हैं। नियम 5, एक वचन और बहुवचन रूप समान। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन रूप में एक ही रहते हैं, उनका रूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द भी होते हैं। जैसे राजा, नेता, देवता, चाय, कॉफी, फूल। अगर हम इनका प्रयोग करें, एक राजा तो हम बोलेंगे, और ज्यादा राजा होते हैं तो हम बोलेंगे 10 राजा। हम यहाँ पर राजे नहीं करते। एक चाय 10 चाय, एक पर्वत सभी पर्वत, एक फूल 10 फूल। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका जो रूप है वो एक वचन और बहुवचन में समान ही रहता है। आगे देखते हैं। द्रव्यवाचक, धातुवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। अब ये द्रव्यवाचक, धातुवाचक, समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? अगर आप ये नहीं जानते तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्याकरण के सभी विषयों पर हमने वीडियो बनाई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ऐसी वस्तु जो द्रव्य या धातु से बनी हो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दूध, दही, घी, तेल, पेट्रोल, डीजल, पानी, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं और ये सभी की सभी हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे अगर हम इसको प्रयोग करें, दूध दे दो, थोड़ा दूध दे दो, ज्यादा दूध दे दो, दूध का हम दूधे, दूधों, इस प्रकार से हम वचन परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी प्रकार से घी, तेल, डीजल, ये सब शब्द होते हैं। समूहवाचक संज्ञा जैसे सेना, सेना आ गई, पुलिस, पुलिस को बुलाओ। तो ये हमेशा एक वचन में ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं। किंतु जब हम एक से अधिक समूह के बारे में बात करेंगे, जैसे यदि एक टोली है तो वो टोली ही कहलाएगी, परंतु जब हमारी टोलियां ज्यादा हो जाएंगी तो टोलियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोलियां। लेकिन जब ये शब्द अकेले प्रयोग होंगे, एक समूह के लिए प्रयोग होंगे, तो ये एक वचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। और एक से ज्यादा समूह के लिए जब प्रयोग होंगे तो फिर वहां पर फिर ये बहुवचन बन जाएंगे। जैसे कक्षा का कक्षाएं हो जाएगा, टीम का टीमें हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप? आगे चलते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे झूठ, सच, जनता, प्रजा, हवा, क्रोध, क्षमा, वर्षा, आकाश, ये सभी शब्द जो हैं ये एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो अगर मैं इसको बहुवचन में बोलने का प्रयास भी करूं, मैं झूठे, झूठों नहीं बोलता, तो ये कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है, ये बिल्कुल
गलत हो जाएगा अगर मैं इसको झूठों कर दूंगा तो। जनता की आवाज सुनो, ऐसे ही वर्षा हो गई, वर्षा हो गई नहीं होता, वर्षा हो गई नहीं होता। हवा चल रही है नहीं होगा। ठीक है। भीड़ आ गई, भीड़ शब्द भी सदैव एक वचन होता है। सामान, अग्नि, छाया, धरती, ये सभी शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इनको आप एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दाम, लोग, समाचार, आंसू। आपके दर्शन दुर्लभ हो गए, आपके दर्शन दुर्लभ हो गए। ऐसे तो नहीं बोलते कि आपका दर्शन दुर्लभ हो गया, नहीं बोलते। दर्शक बैठा है, दर्शक बैठे हैं। हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके साथ जो क्रियाएं लगी हैं वो भी बहुवचन है। ये सारे शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं जो विभक्तिक होते हैं, जिनमें विभक्तियां लगती हैं और हम उनका वचन परिवर्तन कर देते हैं। विभक्तिक बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में हम क्या करते हैं, ओ या यों लगा देते हैं। जैसे कलम का कलमों से विभक्ति आ गई सब में। चोर का चोरों की, बंदरों का बंदरों ने शोर मचाया, घर का घरों की खिड़कियां खोलो, योद्धा का योद्धाओं ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, ओ लगा दिया या फिर यों लगा दिया। यो कहाँ लगेगा, जैसे व्यक्ति का व्यक्तियों का, नदी में नदियों में, गाड़ी पर गाड़ियों पर। शब्द के अंत में अगर आ, उ, अगर ये होगा तो उसका ओ हो जाएगा। और यदि शब्द शब्द के अंत में छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा होगी तो उसका यो हो जाता है। ये एक साधारण सा नियम है, एक ही नियम है ये विभक्ति को बनाने का। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा में ये पूछा जाए कि इस शब्द का बहुवचन बताइए, विभक्तिक विशेष रूप से दिया गया होगा, विभक्तिक बताइए, तभी आपको ओ या यो वाला बहुवचन बताना है। अन्यथा आपको हर कंडीशन में अविभक्तिक वाला ही जवाब देना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर वो विभक्तिक पूछेगा तो एग्जाम में स्पेसिफिकली वो उसको जरूर डालेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और अन्य नियम भी यहाँ पर हैं, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। किसी के प्रति बड़प्पन, आदर, सम्मान, अधिकार का भाव प्रकट करने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें याद नहीं आप कब मिले थे, तो हमें और आप, हमें जो है ये एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, परंतु यहाँ पर एक बड़प्पन दिखाने के लिए या किसी को आदर देने के लिए, जैसे आप कब मिले, तो हमें और आप शब्द यहाँ पर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वे पिताजी के अच्छे मित्र हैं। वे यानी कि कोई एक पुरुष है और उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि वो पिताजी के मित्र हैं, तो उनके लिए हमने वे शब्द का प्रयोग किया। तुम बहुत मेहनती हो, तुम, तो हमें, आप, वे, तुम, इस प्रकार के शब्दों से हम बड़प्पन, आदर या सम्मान किसी को देते हैं और ये सदैव ही बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं जितनी भी, वे सभी सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। परंतु जब हम सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात करते हैं तो हम उनके लिए उसको बहुवचन बना देते हैं। जैसे रमेश एक सामान्य व्यक्ति है, इसकी बात हो रही है, ये प्रतिदिन व्यायाम करता है। परंतु एक प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति की बात हो रही है, तो हमने इसको क्या कर दिया, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद वैज्ञानिक थे, तो यहाँ पर हमने देखिए इसकी क्रिया देखिए आप, यहाँ पर क्रिया बहुवचन हो गई। आगे चलते हैं। नियम नंबर 2, सम्मान सूचक शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। सम्मान सूचक शब्द कौन से होते हैं, जिनसे हम किसी को सम्मान देते हैं। जैसे महाराज, साहब, महाशय, बहादुर, शास्त्री, स्वामी, श्रीमान, जी, श्रीमती, कुमारी। जब इस प्रकार के शब्द किसी संज्ञा के साथ लगते हैं, किसी शब्द के साथ लगते हैं, तो वे भी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे श्रीमती विमला देवी हमारी प्रधानाचार्या हैं, तो यहाँ पर हैं। साहब बुला रहे हैं, तो साहब जो है वो क्या है, सम्मान सूचक शब्द है। मनोज जी बोले, मनोज जी बोले, अगर यहाँ पर खाली मनोज होता तो हम कहते मनोज बोला, मनोज बोला, परंतु यहाँ पर जी लगा दिया तो इससे क्या हो गया, सम्मान बढ़ गया और ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। महाराज पधार रहे हैं, महाराज रणजीत सिंह पधार रहे हैं, तो यहाँ पर महाराज शब्द जो है वो अपने आप में ही बहुवचन है और जिसके भी साथ ये लग जाएगा वो भी बहुवचन हो जाएगा। कौन महाशय हैं, तो यहाँ पर इस तरह के शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ जाति सूचक और प्रतिष्ठा सूचक शब्द भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे ठाकुर विश्वनाथ आए हैं, लाला हरदयाल बुला रहे हैं, संत कबीरदास बहुत विद्वान थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे।
तो इस प्रकार के जो प्रतिष्ठा सूचक शब्द है वे सदैव बहुवचन होंगे। आगे देखते हैं नियम नंबर 3। ये कुछ अन्य नियम है। एक वचन शब्दों के साथ जब हम जन, दल, गण, वृंद, लोग इस प्रकार के शब्द लगा देते हैं तो इससे वो क्या हो जाता है, बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपके साथ हमने लोग लगा दिया तो ये पूरा क्या हो गया, बहुवचन बन गया। आप लोग, शिक्षक लोग आए हैं, विद्यार्थी गण यहाँ बैठ जाएं, देवता गण का सम्मान करो, नेतागण आने वाले हैं। तो जो इस प्रकार के भक्तजन, गुरुजन, पाठक वर्ग, युवा वर्ग, बंधु वर्ग, मुनि वृंद, तो जहां भी ये पांचों शब्द किसी संज्ञा शब्द के साथ में जुड़ जाएं तो आप समझ लेना ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। आगे देखते हैं नियम 4। प्रत्येक बोधक शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। प्रत्येक बोधक शब्द वो होते हैं जो किसी वस्तु के एक होने का बोध कराएं, और एक होने का बोध कराएंगे तो एक वचन हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी पिकनिक जाएगा, हर इंसान सच जानता है, खेल में हर एक की बारी आएगी। तो ये थे हमारे कुछ नियम। अभी हम आगे प्रश्न भी कराएंगे। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, एक वचन बहुवचन का सवाल आ गया और आपको नियम याद नहीं आ रहे हैं, सब उलझ चुके हैं, तो फिर आप क्या करोगे, उसके लिए भी आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो, वो भी 99% सटीक बैठेगा। तो वो क्या है, आपको जो है जिस भी शब्द का बहुवचन बनाना है या बहुवचन पता करना है, आप उस शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लीजिए और उस शब्द की क्रिया से आप पहचान कर सकते हैं। क्रिया से पहचान कर सकते हैं। यदि क्रिया बहुवचन होगी तो शब्द बहुवचन होगा, और यदि क्रिया एक वचन होगी तो शब्द हमारा एक वचन होगा। जैसे अब यहाँ पर कुछ वाक्य नजर आ रहे हैं, मैंने लिखे हैं, आप इनके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया को देखिए एक बार। जैसे बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे का दौड़ रहा है, परंतु यदि यहाँ पर है होता बच्चे दौड़ रहे हैं तो बच्चे क्या हो जाता, हमारा बहुवचन में हो जाता। पिताजी आए, आया नहीं, या हो जाता अगर यहाँ पर एक वचन होता तो। लड़कियां चिल्लाई, और अगर एक लड़की होती तो यहाँ पर चिल्लाई हो जाता, चिल्लाई, ठीक है, या ई हो जाता। तो यहाँ पर अंकी बिंदी जो आ रही है वो इस बात का सूचक है कि जो शब्द है हमारा वो बहुवचन में है। तो इस प्रकार से आप क्रियाओं से पहचान कर सकते हैं कि हमारा शब्द एक वचन है या फिर बहुवचन। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप इस नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं और आपका 99% वो सही ही होगा। तो दोस्तों, प्रश्न करने से पहले एक काम और कर लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। पहला सवाल है हमारा, भेड़ का बहुवचन अर्थात अविभक्तिक। देखिए यहाँ पर इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है, अविभक्तिक रूप ही बताना है। तो भेड़ का अविभक्तिक रूप, भेड़ तो होगा नहीं, ये तो गलत है। भेड़ें, भेड़ों, इन दोनों में से कोई हो सकता है। भेड़ा जो होता है वो इसका, भेड़ का पुल्लिंग शब्द होता है, तो भेड़े होगा या भेड़ों होगा। तो अविभक्तिक रूप वो होता है जिसके अंदर विभक्ति नहीं होती, विभक्ति चिन्ह नहीं होता, उसको कहते हैं। तो भेड़ का क्या हो जाएगा, भेड़ों नहीं होगा, क्योंकि भेड़ों जो शब्द है वो हम विभक्ति के साथ प्रयोग करते हैं। भेड़ों ने चारा खाया, तो भेड़ें इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने आपको नियम बताया था, स्त्रीलिंग अकारांत शब्द जो होते हैं उनके अंत में हम ए लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, सदैव एक वचन में प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है? वो संज्ञा बतानी है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त हो। देखिए, दादा जो शब्द है ये कैसा शब्द है, संबंध बोधक शब्द है, और संबंध बोधक शब्दों में जो आकारांत शब्द होते हैं जिनके अंत में आ आता है वे सभी दोनों ही प्रकार से प्रयोग होते हैं, एक वचन भी और बहुवचन में भी। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शब्द भी दोनों ही प्रकार से एक वचन और बहुवचन रूप में प्रयुक्त हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री आए हैं, सभी देशों के प्रधानमंत्री आए हैं, तो यहाँ पर इसका भी एक वचन बहुवचन समान है, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। घी, घी खा लिया, घी पी लिया, घी डाल दिया, तो घी जो है वो हमारा एक वचन है। बाल टूट गए, बाल हमारा बहुवचन है, तो हमारा उत्तर है घी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, तो ये हमारा आंसर सही है। सवाल नंबर 3, कृषि की भूमि पर कारखाने, अस्पताल, मकान बनते जा रहे हैं, रेखांकित शब्दों में कौन सा वचन है? रेखांकित शब्द भूमि, अस्पताल और मकान है। इसमें देखते हैं कौन सा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अनेक वचन। द्विवचन तो संस्कृत में होता था, हिंदी में नहीं होता, और अनेक वचन भी हिंदी में नहीं होता। अब इन दोनों में से ही कोई एक हमारा उत्तर है। तो मैंने आपको बताया था, जब कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो और कोई भी नियम आपकी समझ में ना आए, सब समझ से बाहर हो,
तो आपको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है। और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? वो है क्रिया। आपको क्रिया देखनी है। अगर क्रिया एक वचन में है तो उसका उत्तर एक वचन हो गया। क्रिया अगर बहुवचन में है तो हमारा उत्तर बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर क्रिया क्या है हमारी? ये है जा रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये बहुवचन की बात हो रही है। अगर ये एक वचन होता तो बनते जा रहा है, बनता जा रहा है हमारी क्रिया होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, वचन परिवर्तन का गलत विकल्प कौन सा है? नारी का नारियां, नेता का नेत्री, डाकू डाकू, गौ का गौएं। देखिए हमने आपको बताया था जो स्त्रीलिंग इकारांत और ई कारांत शब्द होते हैं उनका वचन बदलने के लिए हम ई और ई को हटाकर इया लगा देते हैं। तो ये सही है, नारी का नारियां, नेता का नेत्री। यहाँ पर हमें कुछ डाउट दिखाई दे रहा है। डाकू का डाकू, ये डाकू शब्द दोनों में चलता है, एक में भी और बहु में भी। गौ का गौएं, तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेता का नेत्री, ये हमारा गलत है क्योंकि नेता का नेत्री ये पुल्लिंग का इन्होंने स्त्रीलिंग कर दिया है। तो ये वचन बदलना था। सही विकल्प, जो गलत विकल्प है वो हमारा नेता का नेत्री होगा, क्योंकि नेता जो शब्द होता है वो एक वचन भी होता है और बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। तो नेता का नेत्री नहीं होता, यहाँ पर नेत्री की जगह यहाँ पर भी नेता ही लिखा होना चाहिए था। और क्योंकि यही ऑप्शन हमारा गलत है तो हमारा यही आंसर सही है, दिस इज राइट, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये मैं आपको नहीं बताने वाला, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वचन के बारे में एक टॉपिक, बहुत शॉर्ट में, और सारी डिटेल हमने यहाँ पर बता दी आपको एक ही वीडियो के अंदर। अब एग्जाम में कोई भी सवाल आपका इससे बाहर नहीं आने वाला। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।